प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में बीएसटीसी 2025 के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है। 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था। राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात करें नवलखा, नक्की, फलोदी या पुष्कर। बताओ मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नक्की झील। ठीक है ना, याद रखना राजस्थान की सबसे गहरी झील है नक्की झील। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं वह किस राठौड़ शासक की पत्नी थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस राठौड़ शासक की पत्नी थी। राव मालदेव की, राव जोधा की, राव बिसलदेव की, महाराणा लाखा की। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव की पत्नी थी। किसकी थी, रानी उमादेव जिसको रोटी रानी के नाम से भी जाना जाता था वो राव मालदेव की पत्नी थी। ठीक है ना, इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाएगा। वास्तुविद मंडन को, महाराणा कुंभा को, नरेश भूपत को या चित्रांगद मौर्य को। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं साथियों हम बीएसटीसी का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आज 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाएगा, महाराणा कुंभा को। ध्यान रख लेना महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है ना, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया है, भील, मीणा, कंजर या डामोर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भील, मीणा, कंजर, डामोर आपके सामने है। भगवान मत्स्य अवतार का रूप माना जाता है मीणा जनजाति को। किसके माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डामोर जनजाति की जाति का पंचायत मुखिया क्या कहलाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ये सभी क्वेश्चन बीएसटीसी 2023-24 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आपकी परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों जो साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो अभी से इस क्लास को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि समय कम बचा है और आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर तुरंत करें। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो डामोर जनजाति की जो पंचायत का मुखिया होता है वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है। इसका भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोडिया देवी, बहुत शानदार प्रश्न है। कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है, सेरिया, कथोड़ी, कंजर या गरासिया। ऑप्शन आपके सामने है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। ठीक है ना, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी हो जाएगी, सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति की कुल देवी है कोडिया देवी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पशु परिचर के अंदर, जेल प्रहरी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर, रीट के अंदर सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसर कालमी तो घोड़ी हो गई और बाईं ओर झुकी पाग किसके लिए प्रसिद्ध है, हड़बूजी, पाबूजी, गोगाजी या तेजाजी। चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर देना। ठीक है ना, आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग भाई साहब पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पाबूजी। पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। और पाबूजी के लिए केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उसका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे।
कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऐसे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटते थे और गरीब एवं जो जरूरतमंद थे उनके लिए बांटते थे। वो कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डूंग जी, जवार जी, पत्ता जी, कल्ला जी, जुजार जी, रामदेव जी। चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपकी बीएसटीसी में सीधा प्रहार करने वाले हैं, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो साथी बीएसटीसी तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। मैं आपको निःशुल्क पीडीएफ एवं आप पेड कोर्स भी हमसे ले सकते हैं, ठीक है ना। 10,000 क्वेश्चन की आप हमसे पीडीएफ पे ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूटकर गरीबों को बांटते थे, वे थे कौन थे? डूंग जी और जवार जी। ध्यान रख लेना, डूंग जी और जवार जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बावल माता, बदाना माता, बाण माता या सकमरी माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मूठ से पीड़ित व्यक्ति के लिए इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता की। बदाना माता इसका राइट हो जाएगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दाऊदी बोहरा मुसलमान हैं उनका प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? अजमेर, टोंक, गलियाकोट या नागौर? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो गलियाकोट। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलियाकोट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप सबको कमेंट करना है। लोक देवता गोगा जी के गुरु की बात की जा रही है, बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जंबेश्वर? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रहने वाली है बीएसटीसी वालों के लिए। लोक देवता गोगा जी के गुरु मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोरखनाथ। कौन थे? ध्यान रख लेना, लोक देवता गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ, ठीक है ना। इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कहा जाएगा? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंखें कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रतवई। ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में पूछा गया था 2023 के अंदर कि रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो किस क्षेत्र में गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, आपको जोरों शोरों से तैयारी करनी है, समय कम बचा है। 1 मई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। तो अभी से तैयारी पर जोर लगा दो और अन्य क्लासों को जो पीडीएफ में आपके पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट में क्लासें पड़ी हुई है, उनको भी देखो ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। जो मेवाती क्षेत्र है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसमें रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहते हैं? राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़, सिवाड़ा, रणथंभौर या सोनारगढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो पोर्ट है, चित्तौड़ जो पोर्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजपूताने का सबसे बड़ा पोर्ट कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक की बात करें तो वो कौन था? बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह या हमीर? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मेवाड़ इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक की बात करें तो बप्पा रावल था मेरे प्यारे विद्यार्थी। कौन था? बप्पा रावल था, जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के रावल राजवंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ के जो रावल राजवंश है उसके संस्थापक था गुहिल। कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुहिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी वालों के लिए।
पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला राजपूत शासक था जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की। वो कौन था? राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, राव जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा राजपूत शासक था जिन्होंने अकबर की अधीनता मरते दम तक भी स्वीकार नहीं की? होता राव चंद्रसेन। कौन था? राव चंद्रसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में, ठीक है ना। कहाँ पर है? कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति की बात की जा रही है, कौन सी है? चलो बताओ, भील, ग्रासिया, सांची, सहरिया, बी, मीणा? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। चलो, जिनको भी आता है वो कमेंट करना। जो पहली बार बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, वो मुझे जरूर कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको विशेष गाइड करूँगा, ठीक है ना। तो कमेंट कर दो जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति हैं। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माओटा नामक झील कहाँ पर स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? माओटा, ठीक है ना। और माओटा नामक जो झील है वो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आमेर में। आमेर में, ध्यान रख लेना, आमेर जयपुर, ठीक है ना। वहाँ पर माओटा नामक झील स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था। नवलखा सागर झील राजस्थान में कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बूंदी में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में नवलखा सागर झील स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोम कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या बांसवाड़ा? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलो बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या बाड़मेर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जैसलमेर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? कौन सा नृत्य हो गया? ढोल नृत्य, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ढोल नृत्य किया जाता है जालोर जिले में। कहाँ पर? ढोल नृत्य की बात करें तो जालोर जिले में किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें महाराणा प्रताप की सैनिक की जो पराजय हुई थी, हार हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था? सैनिक कमजोरी थी, परंपरागत युद्ध शैली थी, कर्म युद्ध क्षेत्र में भागना था, या इनमें से कोई नहीं थी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस हार का मुख्य कारण बताया था कि यहाँ पर परंपरागत युद्ध शैली थी, ठीक है ना। उसमें बदलाव नहीं किया, और बदलाव आज के ज़माने में जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है ना, उसमें परंपरागत युद्ध शैली के कारण ही महाराणा प्रताप की सैनिक पराजय हुई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में से सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कांडला है, पारादीप है, तुतीकोरिन है या कोचीन है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दे दो, फटाफट से कमेंट कर दो। आज की क्लास में मजा आने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। निम्न में से राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला, ठीक है ना। जो कांडला का बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे समीप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक रामदेवरा राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर में है, और छोटा रामदेवरा आपसे पूछा जाए तो वो गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में छोटा रामदेवरा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली
कहाँ पर स्थित हैं? बीएसटीसी में पूछा गया था 2022 के अंदर। नाथूराम पोद्दार की हवेली की बात करें तो ये नवलगढ़ में है, ठीक है ना। इसका भी क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बांध हो गया? मोरेल डैम, ठीक है ना। और मोरेल बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में या सवाई माधोपुर में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल डी हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाए सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी हैं जिसके पीठ की पूजा होती है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बाण माता है, शीतला माता है, अंबाजी देवी हैं, ब्राह्मणी माता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी लोक देवी हैं जिनके पीठ की पूजा की जाती है? बिल्कुल राइट हो जाएगा डी, ठीक है ना, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीठ पीछे पूजा की जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? विरात्रा माता, आवड़ माता, तनोट माता या नागणेची माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? जल्दी जल्दी सुपरफास्ट कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी है तनोट माता। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट माता इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अणुशक्ति संयंत्र रावत भाटा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अणुशक्ति संयंत्र सबसे बड़ा राजस्थान का रावत भाटा में कहाँ पर है? रावत भाटा कौन से जिले में आएगा? चित्तौड़गढ़ में, जो कोटा के समीप है, ठीक है ना। ये किस देश के सहयोग से मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर स्थापित किया गया था? कनाडा के, ठीक है ना। कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला है। रानी जी की बावड़ी व क्षारबाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? रानी जी की बावड़ी, ठीक है ना, रानी जी की बावड़ी और क्षारबाग की छतरियाँ ये राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर या बूंदी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी और क्षारबाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी में। अगर आपसे पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है, तो वो भी कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। साथियों बीएसटी से लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। और 10,000 क्वेश्चन की आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, उसमें आपको गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। आप 400 प्लस 50 प्लस में आप आएंगे तो आप जरूर 199 में आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए उनमें आप हाई लिखकर जरूर डालें और पीडीएफ को लीजिए और अच्छी तैयारी करो। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरवा का अभिलेख की बात करें तो ये उदयपुर से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता था? जालोर, मारवाड़, झालावाड़ या नागौर? अहित छत्रपुर के नाम से बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना फटाफट से, ठीक है ना। किस नगर को प्राचीन काल में अहित छत्रपुर के नाम से जाना जाता? नागौर को। नागौर इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपके बीएसटीसी में सीधा प्रहार करने वाले हैं और समय कम बचाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाइए, ठीक है ना। तो किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? मान सिंह, बारमल, राजा सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सवाई जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवी देवताओं के आशीर्वाद लेती है, उसे पाती मांगना कहते हैं? साथियों, अपराध करने से पहले कौन सी जाति है जो अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं और उसे पाती मांगना कहा जाता है, ठीक है ना। वो होती है कंजर जाति। कंजर जाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं, उसके बाद में चोरी का काम करती थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंजर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अभी हाल ही में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में एक क्वेश्चन आया था कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है। सालिम सिंह की हवेली की बात करें तो ये जैसलमेर में है। बात करें आपसे कि नतमल सिंह की हवेली तो भी जैसलमेर में है। बात करें पट्टुओं की हवेली तो भी जैसलमेर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 2.5 दिन का झोपड़ा तो प्रश्न है, बार बार हर परीक्षा में पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होगा जहाँ पर ये प्रश्न नहीं आया होगा, ठीक है ना। और 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, याद रख लेना, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाती है, कौन सी फसल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोने के नाम से जानी जाती है, सोयाबीन, तंबाकू, कपास, गेहूं। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की कौन सी फसल सफेद सोने के नाम से जानी जाएगी, बिल्कुल राइट हो जाएगा कपास। कपास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, श्री गणेश जी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं और आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट भी करना है, ठीक है ना। आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा श्री गणेश जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणेश जी लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को राजस्थान की रोंडित सरिता कहते हैं, कौन सी नदी राजस्थान की रोंडित सरिता कहलाती है, बाण गंगा, वाकल, कोटारी या खारी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस नदी को राजस्थान की रोंडित सरिता कहते हैं, रोंडित सरिता वाकल नदी को, ठीक है ना। किस नदी को कहा जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाण गंगा को, ठीक है ना। बाण गंगा नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रोंडित सरिता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में मामा भांजा के मंदिर की बात की जा रही है, कहाँ पर हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, कोटा। ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। तो बताइए राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जोधपुर में, ठीक है ना। जसवंत थड़ा भी कहाँ पर है, जोधपुर में है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही फटाफट से कमेंट कर दो, लोक देवता गोगा जी का थान अधिकतर किस वृक्ष के नीचे पाया जाता है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा, बहुत शानदार आप सभी का जवाब आएगा, सर खेजड़ी। साथियों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 2023 के अंदर बीएसटीसी में पूछा गया था कि लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी, ठीक है ना। सामान्यतः लोक देवता गोगा जी का जो थान है वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। माही, बनास, चंबल या बाणगंगा। अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो चंबल नदी कौन सी है, चंबल नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी बीएसटीसी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले की बात करें तो सर्वाधिक पशु मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागौर में आयोजक होते हैं। कहाँ पर होते हैं, नागौर जिले में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजक कहाँ करती है, तो भी नागौर में करती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। जिन्होंने पहले की क्लास देखी है वो भी जरूर, नहीं देखी है वो भी क्लास को जरूर देखना, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें, शांतिलाल चपलोत, मीरा कुमार, नरोत्तम लाल जोशी या सुमित्रा सिंह। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है, कौन था? नरोत्तम लाल जोशी। इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मृत नदी किस नदी को कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। बनास नदी, गग्गर नदी, चंबल नदी या माही नदी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी की बात करें तो मृत नदी कहा जाता है गग्गर नदी को। किस नदी को? गग्गर नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृत नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर किस जिले में है? सर्वाधिक खच्चरों की बात करें, खच्चर होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। अगर राजस्थान में सर्वाधिक खच्चरों की बात करें तो अलवर इसका राइट हो जाएगा। कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक खच्चर पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में। और गधे एवं खच्चरों का मेला राजस्थान में कहाँ पर बढ़ता है? गधे एवं खच्चरों का मेला की बात करें तो ये जयपुर में बढ़ता है, लूणियावास में। कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर लूणियावास में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजक होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज बीएसटीसी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलेगी, आपको सिलेक्शन की हमारी गारंटी है। लेकिन आप सभी इस क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है ना। जो बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहता है, बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक करो और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइबर कर लो ताकि अगली क्लास भी आपको जरूर मिले और आपका सिलेक्शन इस बार पक्का हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? चलो जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का गौरव, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राजस्थान के गौरव की बात करें तो टोंक, चित्तौड़गढ़, बारां या जैसलमेर? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट होना चाहिए सभी का, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ को, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? केला देवी माता, बिल्कुल केला देवी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अजमेर, पुष्कर या करौली? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, करौली में। करौली में केला देवी माता का मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। केला देवी मंदिर करौली में है, यहाँ पर लंगुरिया गीत गाए जाते हैं। ये काली सील नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीज के त्योहार की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब मनाया जाता है? जो श्रावण का महीना होता है उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। हम काफी समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? पीली बंगा, आहड़, काली बंगा, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, ठीक है ना। आप सभी ने कमेंट करना है। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रहने वाली है बीएसटीसी वालों के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्लास हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपकी बीएसटीसी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख केंद्र की बात करें तो काली बंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली बंगा। काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में बाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? कौन सा दुर्ग हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाला दुर्ग, ठीक है ना। तो राजस्थान में बाला दुर्ग कहाँ पर है? अलवर, झालावाड़, कोटा, बूंदी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऑप्शन आपके सामने है। एक बार सभी साथी कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करो, राजस्थान में बाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, अलवर में। कहाँ पर है? बाला दुर्ग स्थित है अलवर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मिट्टे शाह की दरगाह
कहाँ पर हो जाएगी? गागरोन, झालावाड़, भरतपुर, अलवर या अजमेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज की क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है ना। राजस्थान में मिर्टे शाह की दरगाह की बात करें तो ये गागरोन, झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गागरोन, झालावाड़ में मिर्टे शाह की दरगाह स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? चलो जल्दी से कमेंट करो। तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, रामदेव पशु मेला या वीर तेजाजी पशु मेला? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। कौन सा मेला लगेगा? मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में, मल्लीनाथ तिलवाड़ा में, ठीक है ना। तो तिलवाड़ा में कौन सा मेला लगेगा? मल्लीनाथ जी पशु मेला, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में जो लूणियावास है वो किस लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों का मेले के लिए, गधों के मेले के लिए, ऊँटों के मेले के लिए या गोमती सागर के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? लूणियावास में किसका मेला लगता है? गधों एवं खच्चरों का, ठीक है ना। बिल्कुल इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुग्ध दिवस की बात की जा रही है, हमको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपकी बीएसटीसी परीक्षा में, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर राजस्थान में दुग्ध दिवस की बात करें, 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस से मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? किसका देवता मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऊँटों का देवता, ठीक है ना। ऊँट का देवता किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, हरिराम जी को, पाबू जी को या उपरोक्त सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊँटों एवं प्लेग का देवता। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ऊँट एवं प्लेग रक्षक किसे कहा जाएगा, या फिर ऊँटों का देवता किसे कहा जाएगा? पाबू जी, ठीक है ना। पाबू जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित हैं? भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। राम सागर वन विहार की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल धौलपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में राम सागर वन विहार स्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी। हम बार बार क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए आप सभी साथी कमेंट करो। ये तो हमें पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है, ठीक है ना। क्योंकि हम हर क्लास में इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ और आप हर क्लास में कमेंट नहीं करते। एक बार सभी साथी कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, जन्म कहाँ पर हुआ था और मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत शानदार। कुंभलगढ़ राइट हो जाएगा कि यहाँ पर जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? चावंड में, ठीक है ना। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला, सबसे अधिक गर्म जिला की बात करें, चूरू हो जाएगा। कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चूरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितने खंभों की? 80 खंभों की छतरी, ठीक है ना। 80 खंभों की छतरी की बात करें तो राजस्थान के कौन से जिले में होगी? बूंदी, अलवर, जोधपुर या कोटा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अलवर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में 80 खंभों की छतरी स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है तो वो बूंदी में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? उसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा। बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? महादेव के मंदिर पुष्कर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, रणकपुर के जैन मंदिर में या कहीं भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल हो जाएगा, राम बैकुंठनाथ मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर के अंदर, ठीक है ना, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में समय समय पर बहुत बड़े अकाल पड़े हैं, सूखा रहा है, अकाल पड़े हैं, तो कौन से विद्वान ने उस सूखे व अकाल को एक राजस्थान को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी कि यह एक प्राकृतिक रोग है? किसने कहा था? कर्नल टोड ने, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? नैनूराम की बात करें तो नैनूराम मेरे प्यारे विद्यार्थियों बूंदी प्रजा मंडल आंदोलन से संबंधित है। किससे हैं? जो बूंदी प्रजा मंडल आंदोलन है उससे नैनूराम जी संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की उड़न परी किसे कहा जाता है? हमीदा बानो, रीमा दत्ता, गौरी देवी या मीराबाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की उड़न परी की बात करें तो राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है हमीदा बानो को। किसको कहा जाएगा? हमीदा बानो को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बीएसटीसी परीक्षा, पीटीटी परीक्षा और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करो। क्लास कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ।